प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी है जिम्मेदार टिंकू। जिम्मेदारी एक बहुत अच्छा एहसास है। तो आए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक आदमी अपने बेटे टिंकू के साथ रहता था। टिंकू एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, समझदार बच्चा था। जहाँ भी जाता दोस्त बना लेता। गांव वाले टिंकू को बहुत पसंद करते थे। टिंकू अपने अब्बू की आंख का तारा था। पढ़ता लिखता और साथ ही गांव में दोस्तों के साथ खेलता रहता। टिंकू की अम्मी टिंकू के बचपन में ही फौत हो गई थी। टिंकू की तमाम ज़रूरियात का ख्याल उसके अब्बू रखते थे। उसके कपड़े धोते थे, खाना पकाते, उसको स्कूल का होमवर्क करवाते, उसको स्कूल ले जाते और बाहर तफरीह के लिए भी लेकर जाते। गर्ज टिंकू के अब्बू, माँ बाप और दोनों का प्यार टिंकू को देते। वो इस तरह की बहुत अच्छी तरह तरबियत कर रहे थे और उसका हर तरह से ख्याल करते थे। वक्त गुजरता रहा, टिंकू बड़ा हो गया और अब्बू बूढ़े हो गए। टिंकू के अब्बू अब पहले जैसे ताकतवर और जवान नहीं रहे। अब वो जल्द थक जाते थे। टिंकू ये सब कुछ देख रहा था कि अब्बू अब पहले जैसे खुश मिजाज नहीं रहे। इनको बात बात पर गुस्सा आने लगा और वो बहुत जल्द चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक दिन टिंकू के दिल में ये ख्याल आया कि वो अपने अब्बू की हर तरह से मदद करना और इनका इसी तरह ख्याल करें जिस तरह अब्बू इसका ख्याल रखते थे। इस तरह वो भी इनकी खिदमत करेगा। अब वो कमज़ोर हो और इनसे काम नहीं होता, इसलिए वो चाहता था कि हर तरह इनकी मदद करे और इनके काम में इनका हाथ बटाए। ये ख्याल आते ही टिंकू अपने अब्बू की खिदमत पर कमर बस्ता हो गया और रात दिन हर काम में उनकी मदद करने लगा। टिंकू के अब्बू ये सब देखकर बहुत खुश हुए और उससे खुदा का बेहद शुक्र अदा करने लगे जिसने इनको इतनी लायक, फर्मा बरदार और खिदमत गुजार औलाद दी। इसी खुशी और मसरत से टिंकू के अब्बू का दिल बाग बाग हो गया। वो सेहतमंद भी हो गए और पहले की तरह दोनों खुश रहने लगे। तो बच्चों, आज से हमें अपने बड़ों की खिदमत करनी चाहिए और जिम्मेदारी से उनका साथ देना चाहिए। और इस चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।